हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर या इसको हम हिंदी में कहते हैं ऊतक संवर्धन। ठीक है, लास्ट लेक्चरों में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नेचुरली और आर्टिफिशियल डिफरेंट टेक्निक्स को देखा था कि किस तरह से कोई प्लांट डेवलप होता है या कोई ऑर्गेनिज्म नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप करता है। तो जो आपका ऊतक संवर्धन है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं ऊतक क्या होता है। हम जानते हैं कि टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल सिमिलर इन फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन। उसे हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। कोशिकाओं का ऐसा समूह, कोशिकाओं का ऐसा समूह जो कार्य, उत्पत्ति एवं और संरचना में समान होता है, वो क्या कहलाता है? वो ऊतक कहलाता है। ठीक है, ये हम जानते हैं। और सेल क्या होती है? सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन की छोटी से छोटी इकाई को हम कोशिका कहते हैं। ये हो गया आपका टिश्यू। और कल्चर का मतलब होता है या संवर्धन का मतलब होता है टू ग्रो, पैदा करना या उत्पन्न करना। ठीक है, तो इसकी जो टर्म है उससे क्लियर हो रहा है कि क्या चीज क्या है ये। मतलब ये एक तरह की विधि है टिश्यू कल्चर, जिसमें हम ऊतक का निर्माण करते हैं, उसको उत्पन्न करते हैं नए ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, तो इतना समझ में आया कि टिश्यू क्या है। अब हम देख लेते हैं टिश्यू कल्चर क्या है, ऊतक संवर्धन क्या है। टिश्यू कल्चर इज द टेक्निक टू डेवलप न्यू ऑर्गेनिज्म from a part of organism under aseptic condition with providing controlled environmental condition in the nutrient medium which is liquid, semi solid और solid। मतलब जो आपका ऊतक संवर्धन है यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक माध्यम में जो कृत्रिम रूप से तैयार किया गया है, जहां पे नियंत्रित पर्यावरणीय दशाएं हैं, नए जीव की उत्पत्ति होती है, तो उसे हम ऊतक संवर्धन या टिश्यू कल्चर कहते हैं। ऐसी विधि जिसके अंतर्गत नए जीव की उत्पत्ति कृत्रिम रूप से माध्यम में नियंत्रित वातावरणीय दशाओं की सहायता से कृत्रिम रूप से माध्यम में नियंत्रित वातावरणीय दशाओं की सहायता से
होती है और जो सूक्ष्म जीवों के संक्रमण से मुक्त होती है वो क्या कहलाती है? ऊतक संवर्धन। उसे ऊतक संवर्धन कहते हैं। ठीक है, मतलब इसको आप अपने टर्म में अगर आप समझ गए तो एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये तो ऐसे आप डेफिनेशन टाइप का हो गया कि मतलब ऐसी विधि जिसके द्वारा हम नए जीव की उत्पत्ति करते हैं। देयर इज डेवलपमेंट ऑफ न्यू वन फ्रॉम अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसे हम एक्सप्लांट कहते हैं, अंडर कंट्रोल इन्वायरमेंटल कंडीशन, और जो एसेप्टिक होता है यानी सूक्ष्म जीवों के संक्रमण से फ्री होता है। तो इस प्रकार की क्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊतक संवर्धन या टिश्यू कल्चर। क्लियर? कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि टिश्यू कल्चर क्या है। व्हाट मान लीजिए कोई पूछ लिया कि कैसे, अगर एग्जाम में आता है कि हम प्लांट को किस विधि द्वारा लैब में डेवलप कर सकते हैं, तो दैट इज द ऊतक संवर्धन या टिश्यू कल्चर। ठीक है, जो टिश्यू कल्चर का की खोज जो सबसे पहले साइंटिस्ट ने किया था उसके थे आपके हैवलैंड। ये भी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु डिस्कवर्ड टिश्यू कल्चर? टिश्यू कल्चर इज द हैवलैंड। ठीक है, इसमें कुछ टर्म होते हैं। एक और टर्म आता है टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी, द डेवलपमेंट ऑफ होल प्लांट फ्रॉम अ स्मॉल पार्ट ऑफ प्लांट या ऑर्गेनिज्म, वी कॉल दैट टोटिपोटेंसी। टोटी मतलब टोटल, पोटेंसी मतलब एबिलिटी, मतलब पूरे प्लांट को डेवलप करने की क्षमता। टू डेवलप द होल प्लांट या ऑर्गेनिज्म, देन वी कॉल दैट टोटिपोटेंसी। ठीक है, इस टोटिपोटेंसी का जो नाम दिया था वो एक साइंटिस्ट थे, स्टीवर्ड। ठीक है, तो इतना हो गया कि आप जानते रहिए कि कैसे टिश्यू कल्चर होता है। इट इज एसेंशियल टू नो। तो इतना हम लोगों ने जान लिया टिश्यू कल्चर क्या है। अब हम देख लेते हैं कि किस तरह से ग्रो होती है। जैसे हम कोई प्लांट का पार्ट ले लेते हैं, मान लीजिए हमने लीफ ले लिया, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। ठीक है, फिर एक न्यूट्रिएंट मीडियम, हमने क्या बताया था कि एक माध्यम होना चाहिए, चाहे वो लिक्विड हो, सॉलिड हो या सेमी सॉलिड हो। एक पेट्री डिश में या एक बॉल में उस मीडियम को डाल देते हैं जो न्यूट्रिएंट मीडियम होता है, कंटेन ऑल न्यूट्रिएंट्स विद फाइटोहार्मोन्स एंड डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। ये हो गया आपका माध्यम या मीडियम विथ ऑल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, जब तक न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे तो डेवलपमेंट नहीं होगा। फिर उसके बाद जो ये आपके प्लांट के पार्ट है उसको इसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक, मतलब इसको हम कहते हैं एक्सप्लांट। एक नाम दिया जाता है इसका एक्सप्लांट। ठीक है, तो उसी से तो डेवलपमेंट हो रहा है। तो नेक्स्ट क्या होता है, फिर एक संरचना बनती है
जिसे हम कहते हैं कैलस फॉर्मेशन। हर पार्ट आपका कैलस का डेवलपमेंट करेगा। कैलस इज व्हाट? कैलस इज द ग्रुप ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल। मतलब जो कैलस होता है असंरचित कोशिकाओं का समूह होता है। नाउ कैलस इज फॉर्म्ड। एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट इज कैलस, आप कैलस को कैसे डिफाइन करेंगे? तो वहां पे आप बताएंगे टिश्यू कल्चर में प्रोसेस होती है, तो उसमें एक्स प्लांट से हमें एक संरचना, एक असंरचित कोशिकाओं का समूह प्राप्त होता है, जिसे हम कैलस करते हैं। दे हैव द एबिलिटी टू ग्रो और डेवलप होल प्लांट या होल पार्ट प्लांट। ठीक है, कैलस को अगर हम डिफाइन करना चाहें, ग्रुप ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड, मतलब इसकी कोई संरचना नहीं है, असंरचित, और अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल। असंरचित यहां मेंशन कर देते हैं, असंरचित। असंरचित कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? कैलस कहलाता है। ठीक है, फिर क्या होता है? ये कैलस फिर जो प्लांट है के पार्ट है उससे नए प्लांट को डेवलप कर देता है। ठीक, फिर इस तरह से नए ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उत्पन्न हो जाते हैं। जो आपका न्यूट्रिएंट मीडियम है, जो आपका माध्यम है, उसमें देयर आर सर्टेन हार्मोन्स विच इज नोन एज फाइटो हार्मोन्स या पादप हार्मोन। हम जानते हैं, वी डिस्कस ऑल फाइटो हार्मोन्स इन अर्लियर लेक्चर। कौन कौन से थे? देयर इज ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, एब्सिसिक एसिड एंड एथाइलिन। तो देयर आर एप्लीकेशन ऑफ टू हार्मोन्स। यदि हम ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का मिश्रण लेते हैं न्यूट्रिएंट मीडियम में, मतलब ये आपकी कंट्रोल कंडीशन, इसमें आप चाहे तो कुछ भी मिला सकते हैं, और क्या आपको डेवलप करना है प्लांट पार्ट का, वो डेवलप हो जाएगा। इसीलिए तो ये कंट्रोल्ड है, ये पूरी तरीके से आर्टिफिशियल इसीलिए है कि इसमें आप अगर रूट को डेवलप करना चाहते हैं वो डेवलप हो जाएगा, स्टेम को डेवलप करना चाहते हैं वो डेवलप हो जाएगा। तो इसमें जो हम ऑक्सिन जो होता है, ऑक्सिन प्लस साइटोकाइनिन, अगर इसकी कम मात्रा, लो कंसंट्रेशन, और इसको अगर हम हाई कर देते हैं तो क्या डेवलप होगा? इट डेवलप स्टेम या तना। ठीक है, ये कंडीशन अगर डेवलप हो जाएगी तो आपका तने का निर्माण होगा। और यदि ऑक्सिन प्लस साइटोकाइनिन में इसका हम अगर हाई कंसंट्रेशन कर देंगे और इसका लो कर देंगे तो ये डेवलप कर देगा रूट या जड़। ठीक है, इसीलिए इसको कंट्रोल कल्चर कहा गया है, क्योंकि इसमें हम अपने हिसाब से डिफरेंट टेक्निक से या डिफरेंट न्यूट्रिएंट मीडियम से हम प्लांट के पार्ट को डेवलप कर सकते हैं। ना क्लियर हो? ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दे शो मॉर्फोजेनेटिक इफेक्ट विथ ईच अदर, मतलब एक की मात्रा कम होगी, एक की मात्रा ज्यादा होगी तो प्लांट का कुछ पार्ट निकलेगा। अगर इसका उल्टा कर दे, वैसे वर्षा कर देंगे तो डिफरेंट पार्ट डेवलप होगा। तो ये सब चीजें जो होती हैं, ये सब जो आपकी मेथड्स हैं, वो आपके टिश्यू कल्चर में आती हैं। एंड दिस कल्चर सेज हाउ टू प्लांट या हाउ टू न्यू प्लांट डेवलप।
कैलस इज देयर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल, कोई संरचना नहीं है इसकी, लेकिन हैव द कैपेसिटी टू डेवलप न्यू वन। ठीक है, तो ये आपका टिश्यू कल्चर हो गया। और आपका जो टिश्यू कल्चर होता है वो किस तरह से हमारे लिए लाभप्रद है, किस तरह से एडवांटेजियस है, उसको देख लेते हैं। क्योंकि कोई भी प्रोसेस अगर लैब में कराई जाएगी, आर्टिफिशियली कराई जाएगी, तो उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखा जाएगा कि कितनी वो हमारी लाभप्रद है। इसमें हम देखते हैं पहला एडवांटेजेस या लाभ। कितना ये टेक्निक हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्या लाभ हो सकता है इसमें? टू डेवलप नंबर ऑफ क्लोन्स या नंबर ऑफ सेल्स फ्रॉम अ सिंगल पार्ट ऑफ प्लांट, नंबर ऑफ सेल, मतलब इसमें हम जो संख्या है, जो कोशिकाएं, कई कोशिकाओं का डेवलपमेंट हो सकता है। ठीक है, एक छोटी से कैलस से नंबर ऑफ सेल या क्लोन डेवलप फ्रॉम अ सिंगल, मतलब एक छोटे से पार्ट से बहुत सी कोशिकाओं का या बहुत से ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो सकता है, फ्रॉम अ सिंगल पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये हो गया। अब इसमें हम वातावरणीय दशाओं को कंट्रोल कर सकते हैं। उससे क्या होगा, जैसे हमने बताया था कि अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा कर दें या साइटोकाइन का कंसंट्रेशन ज्यादा कर दें तो डिफरेंट प्लांट के पार्ट डेवलप हो जाते हैं। तो अपनी सुविधा के अनुसार तो इसमें हम वातावरणीय दशाओं को कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल्ड इन्वायरमेंटल कंडीशन, ठीक। फिर आपका हो गया, ये जो पूरी प्रक्रिया होती है उसमें जो सूक्ष्म जीवों का संक्रमण है या इन्फेक्शन है वो नहीं होता, टोटली फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स, एंड दिस इज वी कॉल्ड एज एसेप्टिक कंडीशन। ये हो गया, ठीक है। फिर हम डिजायरेबल कैरेक्टर को डेवलप कर सकते हैं। डिफरेंट वैरायटी हो गई, उसको हम डेवलप कर सकते हैं। डिजायरेबल कैरेक्टर डेवलप्स, जो हम चाहते हैं वो हम डेवलप कर सकते हैं। तो इतने तरह के इसके लाभ हैं, जो ये मेन यही एडवांटेज है। और भी बहुत से एडवांटेज हैं, जैसे ये क्रॉप की डिफरेंट वैरायटी डेवलप कर सकती है, इट डेवलप डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्रॉप, फसल की विभिन्न उच्च जातियों का या विभिन्न वातावरणीय दशाओं से प्रभावित ना होने वाली जातियों का विकास इस विधि द्वारा किया जा सकता है। कि अगर एक प्लांट में कुछ कैरेक्टर है जो अडॉप्ट नहीं हो पा रहे हैं
और बाकी दूसरे प्लांट में है तो हम इसका कल्चर करते हैं और नई वैरायटी डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि इसके क्या एडवांटेज है और ये टिश्यू कल्चर क्या होता है। ठीक, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक और छोटा सा टॉपिक था, हमने डिस्कस किया था स्पोर फॉर्मेशन, या इसको कहते हैं बीजाणु जनन। उसके द्वारा कैसे जीव उत्पन्न होते हैं या स्पोरुलेशन बोलते हैं, बीजाणु जनन, स्पोरुलेशन। इसमें जो होता है, जो आपके लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें एक ग्लोबुलर या गोली सी संरचना बन जाती है जिसमें स्पोर पाए जाते हैं, बीजाणुओं का डेवलप हो जाता है। और ये बीजाणु जब फेवरेबल कंडीशन आती है, जब उचित वातावरण होता है, तो ये डेवलप करके न्यू वन को उत्पन्न कर देते हैं। ये क्रिया जिसमें होती है, आपका एक कवक है राइजोपस। ये वेसिकल टाइप संरचना दिखती है। ठीक है, ये माइसीलियम होता है, कवक सूत्र होता है। एग्जाम्पल है राइजोपस। ठीक है, ये एक फंगस है या कवक है। इसमें क्या होता है, ये इसमें से जड़ें निकली रहती हैं जो स्टेटम में धसी रहती हैं फॉर द सपोर्ट। ये आपकी होगी बीजाणुधानी। और इसमें जो भरे होते हैं ये स्पोर होते हैं, बीजाणु। जब एडेप्टेबल कंडीशन आती है, उचित अवस्था आती है, तो ये स्पोर क्या करते हैं, ये यहां से बस्ट हो जाते हैं। नाउ इट कम्स गो टू आउटसाइड। ठीक है, और प्रत्येक स्पोर अंडर फेवरेबल कंडीशन इट डेवलप न्यू माइसीलियम। ठीक है, तो न्यू राइजोपस का डेवलप हो जाता है। तो इस तरह से जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोरुलेशन होता है, वो हमने देखा कि किस तरह से बीजाणु जनन होता है। इट्स अ पार्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन राइजोपस। आई थिंक हमने मिस कर दिया था, तो नाउ वी कंप्लीट दिस। तो आज हम लोगों ने देखा कि टिश्यू कल्चर क्या होती है, वो टेक्निक क्या है, वो किस तरह से होती है, उसके एडवांटेज क्या होते हैं और स्पोरुलेशन क्या होता है। ओके बच्चों, थैंक यू।